गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि सिविक्स का जो लेसन 3 पढ़ रहे थे, तो चलिए आज का इसका सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। आप लोग उसको शेयर कीजिए, है ना। पहले जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए होंगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चे को लाभ हो ऐसा काम कीजिए, है ना। चलिए हम लोग कंपोजिशन से पढ़ते हैं। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द लोकसभा व्हिच इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ पीपल्स। यानी पार्लियामेंट, भारत का जो पार्लियामेंट है उसका जो निचली सदन है उसको लोकसभा कहते हैं, जो पहले भी आप बात जान चुके हैं। और इस लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वह रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के नागरिकों का। यहाँ पे जो है 552 इलेक्टेड मेंबर्स, यानी अभी तक में जो है 552 से अधिक इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हो सकते, सो कह रहा है। हालांकि 545 तक ही मेंबर है ना। और ये सभी आपको डिफरेंट स्टेट से और यूटी से चुन करके आते हैं। आगे देखिए, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट टू, है ना, 2 व्यक्ति को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकता है यदि वो ऐसा सोचता है कि एंग्लो इंडियन जो है ना, यानी ब्रिटिश मुल्क के जो लोग हैं उनकी यहाँ पे जब प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसको अपॉइंट करते हैं जो व्यक्ति को। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 545, इतना है ना। जितना भी आपको 28 राज्य है और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब से ऐसे करके हुआ है। इन्हीं बात को यहाँ बताया गया है। और जो 18 वर्ष हो चुका है, जिसका 18 वर्ष या 18 वर्ष से अबव जितना का है, वो अपना वोट गिरा सकते हैं, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में होनी चाहिए। अब देखिए आगे दिया है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट्स गेट्स मोर सीट्स दैन द स्मॉलर वंस। सही बात है, जिस स्टेट्स में अधिक पॉपुलेशन है वहां पर अधिक लोकसभा का सीट होंगे, जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पे कम। जैसे यूपी में बहुत जनसंख्या है तो वहां पे बहुत सबसे अधिक सीट जो है यूपी में ही है। आपको 70 या 75 करके ऐसे करके सीट है वहां पे लोकसभा का, है ना। बिहार में लोकसभा का 40 सीट है ना, ऐसे करके है। अब आगे देखिए, इलेक्शंस आर हेल्ड, यानी आपको इसका जो इलेक्शन होता है सेक्रेट बैलेट पेपर से होता है। यानी दिस मीन्स दैट द वोटर्स कास्ट देयर वोट सेक्रेटली इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर देयर चॉइस विदाउट फेयर। इसका मन ये हुआ कि मतदाता जो है गुप्त रूप तरीके से अपने पसंद के कैंडिडेट के पक्ष में वोट गिरा सकते हैं बिना किसी भय के। इन द सिस्टम ऑफ वोटिंग देयर आर माइट बी क्लासेज अमंग वोटर्स। वोटिंग के दरमियान कुछ आपको क्लासेस हो सकता है और ऐसा संभावना रहता है, और कई बार ऐसा देखा भी जाता है। द इलेक्शन में नोट दस बी फेयर एंड पीसफुल, लेकिन इलेक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। व्यक्तियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने मनपसंद के अनुसार कैंडिडेट को वोट दे सके, उनको अपना प्रतिनिधि चुन सके। बट एवरी वोटर शुड गो टू द पोलिंग बूथ विदाउट फेयर एंड कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट्स ऑफ हिज चॉइस। मैंने कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट बूथ पे जाना चाहिए और अपने मनपसंद के कैंडिडेट जो है उनको वोट देकर उनको चुनना चाहिए। गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट फॉर फेयर पोलिंग, यानी गवर्नमेंट यानी क्या, गवर्नमेंट जो है एक इलेक्शन कमीशन बनाए हैं और इलेक्शन कमीशन का काम होता है जो फेयर यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो। वोटिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल ड्यूटी टू सिटीजन्स ऑफ ए सिटीजन, यानी किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी नागरिक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मौलिक अधिकार है। इट इज थ्रू दिस हिज वोटिंग दैट ही एक्सरसाइज द सॉवरेन राइट व्हिच वी एंजॉय अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल्स। यानी यह वोटिंग ही एक ऐसा अधिकार है जिसके थ्रू एक सॉवरेन राइट का, यानी एक स्वयं प्रभु अधिकार का अभिव्यक्ति होता है। जब हम वोट गिराने जाते हैं तो मेरे पास एक मत है, कोई करोड़पति है तो उसके पास भी एक मत है। यानी ये स्वयं का, स्वयं प्रभु के, यानी हम अपने आप में स्वयं प्रभु हैं, कोई और है तो वो अपने आप में स्वयं प्रभु है, और इन सबों को मिला करके एक स्वयं प्रभु राष्ट्र बनता है, सॉवरेनिटी ऑफ पीपल बनता है, यानी लोगों की स्वयं प्रभुता को प्रदर्शन होता है। यदि मान लीजिए हम एक व्यक्ति के वोट देते हैं, मान लीजिए किसी से हार जीत हो जाती है, तो इसका एक विशेष महत्व है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप में सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, यानी लोगों के संप्रभुता की बात दर्शाता है इसमें। इट इज इन रिकॉग्निशन ऑफ दिस राइट दैट कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द इलेक्शन गो टू every voters and seek his supports।
यानी आपको इसमें क्या होता है, तो कैंडिडेट्स का ये भी अधिकार है कि अपना प्रचार करे, मेन चुनाव में पहले खड़ा हो, अपना प्रचार प्रसार करे, प्रत्येक वोटर के पास में जाए, उनको सपोर्ट मांगे, है ना। वोटर इज द रियल फोर्स बिहाइंड डेमोक्रेसी, यानी कह रहा है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के पीछे जो है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में एक वोटिंग महत्वपूर्ण, माने वोटर जो होते हैं एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। जितना अच्छे से वोटर भाग लेंगे, जितने अधिक संख्या में वोटर उसमें भाग लेंगे, लोकतंत्र उतना ही अधिक मजबूत होगा। क्वालिफिकेशंस, एक कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस, यानी लोकसभा मेंबर में खड़ा होने के लिए निम्न टाइप्स के जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत के नागरिक हो। दूसरा है वो 25 वर्ष की उम्र पार कर चुके हो, उनका उम्र हो गया हो 25 वर्ष, यानी तो 25 वर्ष को उम्र हो गया हो। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो लाभ के पद पे नहीं हो। लाभ के पद माने ये हो गया कि कोई गवर्नमेंट के जॉब में नहीं हो या किसी पद पे नहीं बने हो। यदि किसी पद पे वो बने हैं तब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले उनको पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो कर सकते हैं। ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड, यानी वह दिवालिया नहीं हो, यानी उस पर कोई ऐसा बुरी चीज का माने प्रभाव न हो, या फिर अनसाउंड माइंड, यानी उसकी मानसिक स्थिति अच्छा होना चाहिए। उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। उसके बाद है he should have such other qualification as may be prescribed by the law by the parliament from time to time, यानी कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जिसको संविधान माने संसद के द्वारा समय समय पे जारी किया जाता है, उसको भी लागू होना चाहिए। टेन्योर यानी कार्यकाल, द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज 5 years, यानी समान रूप से इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। हाउएवर इट कैन बी डिजॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट, हालांकि उसको पहले भी जो है 5 वर्ष से पहले भी उसको डिजॉल्व किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के सलाह या संतुति पे उसको माने डिजॉल्व किया जा, भंग किया जा सकता है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी आपातकाल के समय में लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऐसा है। अब देखिए आगे है स्पीकर। देखिए स्पीकर, लोकसभा में जो जितने भी 545 मेंबर है, 543 जो है चुने हुए हैं, इलेक्टेड होके आए हैं, और 2 व्यक्ति जो नॉमिनेट है, तो ये कुल जो 545 है, इन 545 में से किसी एक व्यक्ति को जो बहुत ही योग्य होंगे, अनुभवी होंगे, है ना, उन व्यक्ति को जो है लोकसभा के स्पीकर के रूप में इसको अपॉइंट किया जाता है। सभी मेंबर लोग खुद एक व्यक्ति को तय करते हैं जो किसको बनाना है। उसके बाद हाउस में, सदन में जो अनुशासन मेंटेन करना होता है, आगे पढ़ेंगे उसका क्या वर्क है, क्या पावर है, इसको पढ़ेंगे, तो सारा काम करते हैं, ठीक है ना। उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं या स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा कहते हैं। द स्पीकर इज जनरली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, सही बात है, प्राय जो है जो रूलिंग पार्टी होता है, जिसकी सरकार होती है, उन्हीं पार्टी का जो एक व्यक्ति स्पीकर होते हैं, लेकिन वह इम्पार्शियल होता है, मान निष्पक्ष होता है, किसी अपने पार्टी के पक्ष में भी नहीं बात बोलते हैं, वो इम्पार्शियल ढंग से जो बात सबको मौका देते हैं। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर, सही बात है। स्पीकर का जो पद होता है बहुत ही बड़े अधिकार का पद होता है, एक प्रतिष्ठा का पद होता है, माने गौरव का पद होता है, आत्म गौरव का पद होता है, और सम्मान का पद होता है, ठीक है ना। इस 545 में, यानी ये भी एक मेंबर ही लोकसभा को होते हैं, लेकिन उसको जो है अन्य मेंबर से भी अधिकार दिया है कि आप लोकसभा की अध्यक्षता कीजिए, और उनकी बातों को सब लोग मानते हैं। तो देखिए इसका पावर्स और फंक्शन देखिए, पहला है जो लोकसभा में जो मीटिंग होता है उसको वो प्रिसाइड्स ओवर करेगा, यानी उसकी अध्यक्षता करेंगे। दूसरा है जब लोकसभा का जब बोथ हाउस है ना, पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों का जब मीटिंग होता है तो लोकसभा के स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। ही मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द लोकसभा, लोकसभा में जो है जितनी भी मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो उनकी अध्यक्षता आपको लोग ये स्पीकर ही करते हैं। माने अच्छे ढंग से पार्लियामेंट चले, सेशन चले, इसके लिए वो ही अध्यक्षता करते हैं, वही निर्देश देते हैं। ही इंश्योर्स दैट ओनली पार्लियामेंट्री वर्ड्स आर यूज्ड इन द लोकसभा, माने जब डिस्कशन होता है, बातचीत होता है, तो उस समय यही माने लोग स्पीकर ही ये निर्धारित करते हैं जो एक पार्लियामेंट्री वर्ड जो है, यानी एक शब्द है, जो एक मानक शब्द है, उसी वर्ड को जो है वार्तालाप के दौरान यूज किया जाए, न कि कुछ से कुछ बोल करके उसको यूज किया जाए, अनर्गल बयान दे करके कुछ से कुछ बातें बोल करके यूज किया जाए।
केवल एक माने मर्यादित बात ही बोला जाए। यदि कुछ अमर्यादित बात होता है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड होता है, तो उसको हटाने के काम जो है लोकसभा के स्पीकर ही है, वही आदेश देते तो हटाया जाता है। ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी मान लीजिए पार्लियामेंट में कई सारे कमेटी होते हैं, यानी आप लोग पढ़िएगा आगे कमेटी किस तरह होता है आपको, जैसे तो उस कमेटी का जो अध्यक्षता होती है, तो उसकी अध्यक्षता जो है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही कंसल्ट्स द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी समय समय पर जो है, या मान लीजिए जब सेशन चालू होता है ना, तो उससे पहले ऑल पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग कन्वेन करते हैं, बुलाते हैं, और सबों दल को ये निर्देश देते हैं कि हमारा सदन जो है उस ढंग से चले जिससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके, अधिक से अधिक मैटर पे डिस्कशन किया जा सके, उस पर सोचा जा सके, और हमारे देश को जनता के लाभ मिल सके। He prepares the calendar for the sitting of the house। अब मान लीजिए कि पार्लियामेंट का जो सेशन होगा, उसका जो बैठक होगी, तो उसका शेड्यूल भी बनाना उन्हीं के नेतृत्व में किया जाता है। He accepts the resignation of the members। मान लीजिए कोई मेंबर ऐसा है जो पद छोड़ना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के आदेश से जो है उन्हीं को जो है अपना लेटर दे सकते हैं। He exercises his right of the cast a vote in केस ऑफ टाई। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा प्रस्ताव आया, कोई ऐसा माने स्थिति आया, और उस स्थिति में जो मान लीजिए कि पक्ष में भी 50 वोट गिरा और विपक्ष में भी 50 वोट गिरा है, तो मामला टाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में स्पीकर जो है देखते हैं जो क्या अच्छा है देश के लिए, तो जो अच्छा होता है तो उसमें अपना सपोर्ट देते हैं, और उस कंडीशन से उसका जो है माने वो बिल पास हो जाता है। यदि पास में देंगे तो पास हो जाएगा, यदि विरोध देंगे विरोध हो जाएगा। तो स्पीकर देखते हैं जो अच्छा क्या होगा। उसके बाद है ही परफॉर्म्स सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स एंड पिटिशंस आल्सो, यानी वो कई तरह के और प्रशासनिक काम करते हैं, जैसे कि आपको हो गया यहाँ पे जैसे दिया है आपको, जैसे किसी को डॉक्यूमेंट प्राप्त करना हो गया, कोई डॉक्यूमेंट को मैंने कहीं पे भेजना हो गया, तो उन्हीं के नेतृत्व में होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द ड्यूटी स्पीकर्स। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीकर किसी वर्क में एंगेज है, कहीं चले गए हैं, या पद उनका खाली है, तो उस कंडीशन में डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। और ये डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो प्राय आपको स्पीकर के नहीं रहने पर वो काम करते हैं, है ना। हाउस को प्रोसीडिंग जो है, हाउस का जो संचालन है वो करते हैं। बोथ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर्स रिमेन इन द ऑफिस सो लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी ये स्पीकर हो गई है या डेप्टी स्पीकर हो गया है, ये तब तक ही बने रह सकते हैं जब तक वो लोकसभा के मेंबर में है। ऐसा नहीं कि इस बार 5 साल के लिए बना और अगली बार सुने रहेगा, यानी जब तक वो है तब तक बने रहेंगे। ठीक है। अब है राज्यसभा। देखिए राज्यसभा, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।